नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आपके जो विचार हैं वो किस प्रकार से गतिमान हैं और हमारी सदैव ये उत्कंठा होती है जानने का जो है एक प्रयास होता है। चीज़ें चीज़ें जो है हम जानने का प्रयास करते हैं। अक्सर देखते हैं कि लोग जो है चाय के टपरी पे या कहीं भी ऐसे ग्रुप में बैठकर हर एक न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो डिजिटल अरेस्ट का एक आजकल चल रहा है, उससे आप कितने अवेयर हैं? क्योंकि ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम सारी जानकारी देखते हैं और कैसे ये चीज़ें हो रही हैं इस पे बात करते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट ये है कि आप भी इससे आपका भी सामना हुआ होगा। आप देखते होंगे कि लोगों के फ़ोन में बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है दरोगा बोल रहा हूँ, मैं एसपी बोल रहा हूँ, मैं जो है लॉयर बोल रहा हूँ, मैं जज बोल रहा हूँ। और अलग अलग तरीके के लोग बन के आपके सामने आते हैं और आपसे जो है अलग अलग तरीके का डिमांड करते हैं और आप उनके चक्कर में फंस जाते हैं और इससे जो है आपका जो डेटा है, आप जो है अपनी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उससे जो है आपकी ठगी हो जाती है, आप जो है स्कैम में फंस जाते हैं। तो ये वो किस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं और उन पे कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, आप कितने अवेयरनेस आपकी ज़रूरी है इस मामले में, ये जानना ज़रूरी है। तो जैसे आपको पता है कि आपके फ़ोन में भी बहुत ऐसे कॉल जो है आते हैं और आपको जो है वीडियो कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसी बात हो गई है, मैं जो है इस थाने से ये इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, ये जो है दरोगा बोल रहा हूँ और ऐसी ऐसी इसकी ज़रूरत है। अगर आप अपना ये अपना इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं, वो आप देते हैं, तो उसके थ्रू आपकी डेटा को एक्सेस करते हैं और आपका जो है जो पता है वो सब प्राप्त करके अलग अलग तरीके से आपसे डिमांड करते हैं। तो इससे जो है बचने की आवश्यकता है। बैंक के अधिकारी बन के फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बैंक में जो आपका अकाउंट है उससे संबंधित जो है चीज़ें ज़रूरी है, तो ये ओटीपी जो है आपके फ़ोन में आ रहा है, अगर आप बता देंगे तो वो चीज़ें जो है वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट सेफ रहेगा। और बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों से अवेयर हैं, वो सब बता देते हैं और उसकी वजह से उनका पूरा बैंक अकाउंट तक खाली हो जाता है। अभी एक डेटा आया है, उसमें बताया गया है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है इसी चक्कर में। कि बहुत ऐसे लोग फ़ोन करते हैं बैंक से और पता है आपको कि हमारे यहाँ पे जो अवेयरनेस है इस सब को लेके, जो हमारे यहाँ की इसको लेके जो पढ़ाई है वो इतनी लोग इतने अवेयर नहीं हैं। आप गांव वगैरह में चले जाइए तो लोगों को इस बारे में इतना पता ही नहीं होता। इवन कहीं भी आप देख लीजिए तो उनको इस बात का पता नहीं है कि ये चीज़ें किस प्रकार से हो रही हैं। तो मान लीजिए उनका अकाउंट होता ही है बैंक में और वो बैंक के अधिकारी बनकर उनको फ़ोन लगाते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि देखिए आपका अकाउंट जो है सीज कर दिया जाएगा, आपने जो है अपना डेटा जो है प्रोवाइड नहीं किया है, वो सब उनसे मांगते हैं उसको। और वो डर भी जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर नहीं दूंगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। तो उस डर की वजह से वो दे देते हैं अपना सारा डेटा और ओटीपी वगैरह जो है आता है वो भी दे देते हैं, तो उसकी वजह से उनका अकाउंट तक खाली हो जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ पे स्कैम बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उससे उससे बचने का उपाय सिर्फ यही है कि आप इससे अवेयर रहें और अवेयरनेस आप के लिए ज़रूरी है कि आप इन बातों को समझें। जब भी ऐसा कोई कॉल आए, फ़ोन आए, तो आप जो है इस बात को लेकर सचेत हो जाइए कि ये फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस पद पे होते हैं वो आपको इस तरीके से फ़ोन नहीं करते। कोई भी ऐसी आपको ज़रूरी जानकारी प्रोवाइड करानी होगी तो वो आपको जो है
अपने एम्प्लॉय के ज़रिए आपको वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और वो आपसे मिलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का ऐसा फ्रॉड ना लगे। तो इस बात से अवेयर होना है। और जो चीज़ें चल रही हैं, अब हमारे यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में पता नहीं होता, वो फंस जाते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग फ़ोन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स जो है कहीं बाहर घूमने गए हैं या कहीं भी किसी काम से गए हैं और उनको इस बात की जानकारी हो गई, तो वो जो है फ़ोन करते हैं और फ़ोन करेंगे और आपसे कहेंगे कि देखिए, आपके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, इस अस्पताल में जो है भर्ती हैं और उसके लिए इतने पैसों की ज़रूरत है, तो आप तुरंत जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। और लोग जो है इस बात को सही समझकर ऐसा कर भी देते हैं, ऐसा बहुत होता है। तो अब ज़रूरी ये है कि जैसे अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर इसको हम सूचित करें, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें जो इस काम को रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो उस बैंक अकाउंट को सीज तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है तो इसका मतलब है कि उसका डेटा अवेलेबल होगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है और जो पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं वो भी वापस लाने में बड़ी मुश्किलात हो रही है। और इसके लिए जो हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, उसमें काफ़ी लूप होल देखने को मिलते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो रिपोर्ट करते हैं और लेकिन जो हमारे यहाँ की जो एजेंसियां हैं या जो काम करते हैं इसको रोकने के लिए, तो वो जो है इसमें काफ़ी हद तक ट्राई करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा निकल के आता है कि वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। क्योंकि किसी का अगर पैसा धांधली से स्कैम करके चला गया है तो उसको वापस ले आना एक चैलेंजिंग काम तो है किसी के लिए भी। लेकिन अगर वो चीज़ें इतनी व्यापक पैमाने पर हैं तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर 3,000 करोड़ का ऐसा स्कैम आ रहा है तो ये बड़ी बात है। इसके लिए स्पेशल जो है कमेटी बनानी चाहिए, स्पेशल जो है फोर्स तैयार करनी चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करनी चाहिए, जिससे वो इस पे काम कर सकें और ऐसे लोग जो कर रहे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करें। तो ये तो हो गया कि एक सिस्टम किस तरीके से काम कर सकता है इसको रोकने के लिए। लेकिन जो हमारी आम जनता है, जो आम पब्लिक है और इंडिविजुअली लेवल पे जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, वो इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति इसको बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत केयर होके जो है काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति इन सब बातों से अवेयर रहे। जैसे भी इस तरीके का किसी भी प्रकार का फ़ोन आए, मैसेज आए या कुछ भी हो, तुरंत जो है रिपोर्ट करें ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और आप जो है इस तरीके के फ्रॉड से अवेयर रहिए। अवेयर का मतलब यही है कि किसी भी अनोनिमस नंबर जो भी आपको पता नहीं है, ऐसे नंबर को बात करना या उनसे इंटरेक्ट करना, ये एक तरीके से स्कैम होता है, फ्रॉड हो सकती है। तो उससे बचें। और किसी भी लिंक वगैरह पे है वहाँ पे क्लिक आप ना करें बेवजह, और इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। ये सतर्क ये जो आप इससे सतर्क हो सकते हैं, वो आप अपने बोध से ही हो सकते हैं, आप अपने समझ से ही हो सकते हैं कि जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं उसको बिल्कुल टच मत करिए, आप उससे जो है दूर ही रहिए। तो ये उपाय है कि आप खुद अवेयर हो सकें, खुद जानें और खुद इसको अपने तरीके से अवॉइड करें, ताकि क्योंकि जब तक आपके हाथ में है तब तक चीज़ें कंट्रोल में है। क्योंकि जैसे ही आपका मान लीजिए स्कैम हुआ, पैसे कट गए या किसी प्रकार का उन्होंने आपका डेटा लिया, इंफॉर्मेशन गेन किया, तो उसके थ्रू वो किसी भी तरीके का आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर दूसरे के हाथ में चला गया है तो फिर वो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। मान लीजिए पैसा कट गया तो वापस आना कितना मुश्किल है ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो इसको फिर रेगुलेट करेगा, कितना समय लगेगा, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट को भी इस पे बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है।
और जो आम जनता है उसको अवेयर कराने की ज़रूरत है। वो जो है इन बातों से सचेत हो सके और चीज़ों को समझे। और जो व्यक्ति इससे अवेयर है वो अपने परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, जो भी राष्ट्र के लोग हैं सबको अवेयर करने का प्रयास करें, ताकि उनका किसी भी प्रकार से फ्रॉड ना हो सके, किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना कर सकें। क्योंकि हमारा देश जो है अभी ऐसा है कि लोग ज़रूरत पे जीते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि कुछ कट भी गया है, कुछ चला भी गया तो वो जीवन यापन अपना आराम से कर सकते हैं। उनका पैसा कटने का मतलब कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया, उनके जीवन में बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल आ गई है, समझ लीजिए। तो इससे जो है उनको बड़ा कष्ट होता है, उनकी जीवन जो है काफ़ी मुश्किलात का फिर उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये हर किसी का प्रयास है, अपने अपने स्तर पे लोग इसको कर सकते हैं और ध्यान देने की ज़रूरत यही है कि आप अवेयर होइए और चीज़ों को समझिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात समझे होंगे और आप अपने तरीके से लोगों को अवेयर करिए, उन्हें समझाइए, बताइए, अपने परिवार के लोगों से भी, जो भी आपको ऐसे लगे जिनको इस बात का पता नहीं है या जानकारी नहीं है, तो उन्हें जो है बताइए, ताकि किसी भी स्कैम से बच सकें। अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे, किसी और बात को लेके अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।